सावधान। ऋमोऽर्हन्ताळं ऋमो सिद्धाळं ऋमोऽयरीयाळं ऋमोऽच्छायाळं ऋमोलोये सबसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दासिरसा। दूसरी गाथा से पाठ कर लेते हैं। हम पहले बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे। जीवोगमौ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं णेयम्। णाणम अट्व्यपं मधुसूद ओहि अणाणाणी मणपजय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। अट्ठ चदुणाण दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं णाणम्। वर्णरस पंचगंधादो फासा अठडिच्छया जीवे णो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो दुड़े छेदो छेदन कम्माणादा
शुद्धणया शुद्धभावाणम् व्यवहारा सुदुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि आदानिच्छेणेदो चेदन भावं कुआदस। अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सपदो चेदा असमुह दो व्यवहारा निच्छेण दो असंख दे सोवा। अगले पेज पे 11वीं गाथा। पुण विजलते उबाओ बण फदी विविह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सव्वे वादर सुहमेंदिय सव्वे पज्जत इदराय। मगण गुण ठाणे ही 14 ही हवंति तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्धणया। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदाणिच्चा ओवाद वैहिम संयुक्ता। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। सद्दो वंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पजाया। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जह मच्छाड़म अच्छंताणेव सोड़ेई। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताणेव सो धरई। औगास दान जोगम जीवादीणम वियाण आयासम
जीर्णं लोगागासम् अल्लोगागासमिति दुविहम्। द्रव्य संग्रह ग्रंथ, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। द्रव्य संग्रह, लौकिक जन भी द्रव्य संग्रह करते हैं और ज्ञानी जन भी द्रव्य संग्रह करते हैं, लेकिन द्रव्य संग्रह में अंतर है। एक तो धनादि द्रव्यों का संग्रह करते हैं लौकिक जन, और ज्ञानी जन संग्रह करते हैं काय का? 6 द्रव्य 7 तत्व के वस्तु के विचार रूप द्रव्यों का संग्रह करते हैं। लौकिक धन संपत्ति इसी लोक में काम आती है, वो भी बाह्य लौकिक जीवन जीने में, लेकिन यह 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान हमें क्या करता है? इस लोक में भी शांति से जीने में सहयोगी होता है और परलोक में भी आनंदमय जीवन को बनाने के लिए सहयोगी होता है। इसलिए बाहर की लौकिक व्यवस्था तो मजबूरी है, लेकिन धार्मिक ज्ञान हमें क्या है? जरूरी है, क्योंकि यह दोनों लोकों को उज्जवल और निर्मल करता है। इसलिए इस द्रव्य का संग्रह भी साथ में करते चलें, जिससे हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन आनंदमय हो। पहले मंगलाचरण की गाथा, दूसरी जीव के 9 अधिकारों की सूचना रूप गाथा, उसके बाद 9 अधिकारों में जीव की चर्चा है। जीवो उवोग्मो अमुत्ति कत्ता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व सोड गई। उसके बाद अजीव की चर्चा आई। अजीव के संबंध में एक गाथा दी गई। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। फिर क्या है? अजीब द्रव्य के 5 भेद किए, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, क्योंकि उसमें रूपादि गुण पाए जाते नहीं हैं। उसके बाद पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों की चर्चा आई। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पज्जाया। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय कितने प्रकार की बताएं? 10 भेद बताए। शब्द, बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, आकार, खंड, अंधकार, छाया, उद्योत, आताप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इसकी चर्चा आई। फिर धर्म द्रव्य की चर्चा आई। गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता डेवसो रई। गई परिण्याण धम्मो, जैसे जल चलती हुई मछली को चलने में सहयोगी होता है, ऐसे ही धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहयोगी होता है, जबरदस्ती चलाता नहीं है। इसके बाद अधर्म द्रव्य की गाथा आई। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ता डेवसो धरी। यहाँ आया, जैसे मुसाफिर ठहरना चाहे तो वृक्ष की छाया उसमें क्या होती है? ठहरने में सहयोगी होती है। वैसे ही जीव और पुद्गल अगर ठहर रहे हों तो उसमें ठहरने में निमित्त कौन सा द्रव्य होता है? कौन सा द्रव्य होता है? अधर्म द्रव्य होता है। ठीक है ना। इसके बाद चर्चा किसकी आई थी? आकाश द्रव्य की। अवगास दान जोगम जीवादीणम बियाण आयासम जैन्यम लोगागासम अल्लोगागास मिधि दुभ्यम। जीवादि 6 द्रव्यों को अवकाश स्थान देता कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य है। किसके द्वारा कहा गया है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है। वह कितने भेद वाला है? 2 भेद वाला। कौन कौन सा? लोकाकाश और अलोकाकाश। अब 20वीं गाथा चलना है, जिसमें लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन किया जाएगा। धम्मा, अधम्मा, या इसको धम्मा ही धम्मा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से निकल लेगा धम्मा और अधम्मा। धम्मा, धम्मा, कालो,
पुग्गल जीवा य संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा यसंति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा यसंति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। मैं पूरी पंक्ति बोलूँगा, ऊपर की फिर नीचे की, फिर पूरी गाथा उस क्रम में दोहराएंगे। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। एक बार साथ में। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। अन्वयार्थ देखेंगे। जावदीये आयासे धम्मा धम्मा कालो या पुग्गल जीवा संति सो लोगो तत्तो परदो अलो गुत्तो। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश है, उससे बाहर अलोकाकाश कहा गया है। आपने वो देखा लोक का नक्शा इस तरीके से कमर पे हाथ रखे हुए पुरुष की तरह है। अगर कोई पुरुष अपने कमर पे हाथ रख ले और दोनों पैरों को फैला ले तो क्या काय का नक्शा बन जाता है? लोक का। लोक 343 घन राजू प्रमाण है, 14 राजू ऊंचा है, सबसे ऊपर देखा जाए तो 1 राजू है, बीच में आने पे 5 राजू हो जाता है, ऊपर से नीचे आने पे, उसके और नीचे आने पे 1 राजू हो जाता है और सबसे नीचे 7 राजू होता है और सर्वत्र मोटाई 7 राजू होती है। इस प्रकार का यह लोक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य रहते हैं वह क्या कहलाता है? लोकाकाश। और उससे बाहर क्या कहलाता है? अलोकाकाश। देखो प्रदेशों की अपेक्षा विचार करें
तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और लोकों और अलोक के संपूर्ण प्रदेश आकाश के देखे जाएं तो अनंत प्रदेश है, क्योंकि आकाश अनंत है। भगवान के ज्ञान में भी आकाश द्रव्य को अनंत रूप में ही जाना है, उसकी कोई सीमा देखी नहीं गई है। कितना देखा गया है? अनंत देखा गया है। कितना देखा गया है? आकाश, टोटल आकाश देखें। लेकिन लोकाकाश जिसे कहते हैं, जिसमें जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। उतने स्थान को क्या कहते हैं? जिसमें जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? लोकाकाश। उसके कितने प्रदेश है? असंख्यात। कितने प्रदेश है? असंख्यात। आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। कैसा है? अखंड द्रव्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे अपन कहते हैं ना कि फार्म हाउस जानते? बेटा तुम आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ तुम सही कह रहे इधर, झांसी वाली बिटिया आ जाओ, सबसे आगे आ जाओ, बैठ जाओ। फार्म हाउस कहते ना, फार्म हाउस। तो फार्म हाउस, खेत तो एक सा है कि नहीं है? अब उसमें दो भेद कर दिए, जे फार्म और जे हाउस। अब जितने क्षेत्र में हाउस बन गया उसको वो हाउस कहने लगे और बाकी क्षेत्र को फार्म कहने लगे। लेकिन जहाँ हाउस बना वहाँ भी तो फार्म ही का क्षेत्र है। वो किसका क्षेत्र है? वो खेती का तो क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पे मकान बना लिया, उसको क्या कह रहे हैं? हाउस। और बाकी को क्या कह रहे हैं? फार्म। ऐसे ही जितने में जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। बाकी को, अनंत को, अलोकाकाश। लेकिन आकाश तो एक अखंड है ना, खेत तो एक अखंड है। मकान बनाने से कोई खंड थोड़ी हो जाते, लेकिन कहने में खंड रूप में कहा जाता। समझ गए ना? चलिए अगली गाथा देखें अपन। हाँ, ये गाथा कोई सुनाएगा क्या? हाथ खड़ा करो। हाँ सुनाओ। सर्वार्थ। धम्मा धम्मा कालो उग्गल जीवाय संति जावतिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोक। अच्छा है। और कोई सुनाएगा बेटा? राखी सुनाओगे बेटा? प्रयास करो। हाँ बहुत बढ़िया। फिर से एक बार देख लें। धम्मा धम्मा कालो, बोलो। पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। कहीं अलोगुत्तो आता, कहीं अलोगुत्ती आता है, पाठांतर होता है, अर्थ वही आता निकलता है। ठीक है, आप लोगों को याद करना है गाथाएं। आगे बढ़े अपन। 21वीं गाथा कालद्रव्य की है। दव परि वट रूबो जोसो कालो हवेई व्यवहारो परिणाम परिणामादि लखो बट्टण लखो हु परमठ्ठो दव परिवट रूवो जोसो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लखो बट्ठण लखो हु परमठ्ठो दव परिवट रूवो जोसो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टण लखो हु परमठ्ठो दव परिवट रूवो जोसो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लखो बट्टण लखो हु परमठ्ठो। मैं एक एक पंक्ति बोलूँगा,
दब परिवट रुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो। परिणामादि लखो बटन लखो हुपर मठो। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा। दब परिवट रुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो। परिणामादि लखो बटन लखो हुपर मठो। अन्वय देखते हैं। जो दब परिवट रुवो परिणामादि लखो सो व्यवहारो कालो हवे हु बट्टण लखो परमठो। जो द्रव्य परिवर्तन रूप है और परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व से जाना जाता है वह व्यवहार काल कहलाता है, तथा वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? कितने द्रव्यों की चर्चा हो चुकी? कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही? छठ में अंतिम काल द्रव्य की। तो यहाँ कह रहे दब परिवट रूपो। क्या होता है? जो द्रव्य परिवर्तन रूप है। देखो तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। वस्तु, बेटा ध्यान से, क्या नाम आपका? हाँ, हर्षी, अकेला हर्षी। हाँ बढ़िया। तो हर्षी नाम भी अच्छा है, हर्षित रहना चाहिए, है ना, सीरियस नहीं रहा करो। हर्षी समझ में आ रहा है बेटा? कुछ अभी नए हो ना तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। नया घड़ा होता ना, नया घड़ा, थोड़ा थोड़ा पानी डालो तो पहले तो दिखता नहीं है, लेकिन जब पानी डालते रहो तो पहले का पानी भी उसको कुछ आधार तो देता ही कि नहीं देता। ऐसे ही अपन जो सीखते हैं शुरू में लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब अपन परिपक्व होते जाते हैं तो शुरू का भी दिखाई देने लगता है। एक बीज होता ना, जमीन के अंदर होता, तो जैसे ही आपने ज़मीन में बोया, डाल दिया, गीली मिट्टी थी अच्छी, उसमें पानी डाला, धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बीज है अपने कवच को फोड़ता है, तोड़ता है, और तोड़ के अंकुर होता है। लेकिन अभी ज़मीन कितना गहरा है और अंकुर इतना है, तो ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी पैदा हो गया कि नहीं हो गया। देखो संतान का जन्म अपन मानते हैं कि जब वो पैदा हो जाती है, लेकिन वास्तविक जन्म कब होता है? जिस क्षण वो गर्भ में आई है उस क्षण से उसका जन्म होगा। अपने यहाँ 8 साल में मुनिविराज बन सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते सकते हैं, देश संयम, मुनि दशा और भगवान भी बन सकते हैं। बेटा एक चटाई पीछे बिछा दो। तो मुनिराज भी बन सकते हैं, है ना, भगवान भी बन सकते हैं। पता कौन से 8 महीने? 9 महीने गर्भ के मिला के, अर्थात पैदा होने से लोक व्यवहार के पैदा होने के हिसाब से कितने? 7 महीने और 7 साल और 3 महीने। कितने? 7 साल और 3 महीने में आप सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध दशा तक प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो जैसे बीज है वो नीचे से उसने कवच तोड़ा, वो अंकुरित हुआ, लेकिन दिखा नहीं, दिखता कब है? 2-5 दिन बाद, जितना भी जिसका पीरियड रहता हो। ऐसे ही हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन हमें समझ में हमें पता नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं हमें तो याद ही नहीं रहता। लोगों से कहा रहती है कि हमें समझ में तो सब आ रही, लेकिन याद नहीं रहता। लेकिन समय आने पर याद आ जाता है। जिसने धर्म का कोई ज्ञान नहीं किया है, बाहर की स्थितियों से वो जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जिसने धर्म का ज्ञान किया है उसको वो चीज़ याद आ जाती। किसको याद आ जाती? जिसने उसको पढ़ा है। और जिसने नहीं पढ़ा उसको याद आएगी कि नहीं आएगी?
नहीं आएगी। तो हम तो अध्ययन करें, अभ्यास करें, है ना। और तो उससे क्या होगा, बेटा इधर आ जाओ, देखो जगह खाली है, जे आगे, हाँ कोई बात नहीं जाना होगा। लेकिन यहाँ कोई आ जाओ, थोड़ा सा खाली दिख रहा गया, तुम बेटा सरक जाओ इस तरह, अब की बार कोई आएगा तो वहाँ बैठ जाएगा, है ना। हाँ अच्छे से बैठ जाओ, दीदी सरक जाओ। समझ में आ रहा तुम्हें? क्या समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, गजब हो गया, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या बोला हमने कि 8 साल में तो भगवान बन सकते हैं, लेकिन वो 7 साल और 3 महीने में ही हो जाता है, क्योंकि गर्भ के 9 महीने भी उसमें ऐड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो हर क्षण वो सीख रहा है, और जिसने पढ़ा है सीखा है उसको याद रहता है, और जिसने पढ़ा सीखा नहीं है उसको याद भी नहीं रहता। भले आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बता पाते हैं, इतना सा अंतर होता है। जैसे ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं, बूढ़े होते, ज़्यादा उम्र दराज, वो कहते हैं हमें तो समझ में तो सब आ रही, लेकिन बता नहीं सकते। हम जीवन जी सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, वो जीवन जीते हैं, वो बता नहीं सकते। सम्यक दर्शन हो जाता है, देश व्रत हो जाता है, और भगवान बनने के लिए वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ने लगते हैं क्रम से, लेकिन बता कुछ नहीं सकते। इसलिए लेकिन बच्चे हो, अभ्यास करो, समझना भी है और बताना भी है, उसको अभ्यास करोगे तो वो सरल हो जाएगा। कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही है? काल द्रव्य की। काल द्रव्य को क्या कहते हैं? जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है और परिणाम आदि लक्षण वाला होता है, वह व्यवहार काल कहलाता है। काल द्रव्य है जो निरंतर परिणमन चल रहा ना, जैसे हमारी उंगली यहाँ से यहाँ गई तो एक काल पीरियड लगा कि नहीं, टाइम। आप घर से यहाँ आए, भैया कितने बजे क्लास शुरू हुई? 3 बजे। अब कितने बजे गए? 3:40 हो गए मान लो, तो 3:40 वो टाइम पीरियड निकला कि नहीं निकला? तो एक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो द्रव्यों के परिवर्तन में कौन होता है सहयोगी? काल द्रव्य। निश्चय काल जो है बट्टन लखो या परमट्ठो, बरतना ही लक्षण है, परिणमन करना ही उसका लक्षण है। अब देखो, काल द्रव्य को जीव और पुद्गल के परिणमन से नापा जाता। जीव यहाँ से यहाँ गया या पुद्गल का ऐसा परिणमन हुआ तो इतना काल व्यतीत हो गया, लेकिन काल द्रव्य अपना एक अलग द्रव्य है। समझने समझाने से जीव पुद्गल के माध्यम से समझाना पड़ेगा, मजबूरी। जैसे आपको बुखार चढ़ा, बुखार, तो हमने थर्मामीटर लगाया नहीं कि 100 डिग्री, तो थर्मामीटर को 100 डिग्री बुखार है कि तुम्हें? किसको है बेटा? हमें है। और बता कौन रहा? और डिग्री लिख पे किस पे आ रही? थर्मामीटर पे। और चढ़ा किसको है? हमें। तो मजबूरी क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ा है आपका, और बता काय में रहे? मशीन में। ऐसा ही परिणमन तो चल रहा है किसका? काल द्रव्य का। किसका चल रहा है? वो 5 द्रव्यों का, जीव पुद्गल आदि का। अब जीव पुद्गल के माध्यम से समझाना है, लेकिन परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य। बट्टन लखो या घड़ी, घंटा, दिन, पल वगैरह की जो बताई जाती, कैसे? जैसे वो रेत के वो बनाया जाता ना कि रेत इतनी देर में इतनी गिर जाएगी तो इतने घंटे हो जाएंगे, इतने टाइम हो जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा। उन्हें कि घड़े में से एक एक बूंद टपकेगी और इतनी देर में जो घड़ा खाली हो जाएगा। तो बता कैसे रहे? घड़े के माध्यम से वो उस रेत के उससे बता रहा है, लेकिन क्या है? वो माध्यम है, लेकिन बताना किसको है? काल द्रव्य को, टाइम पीरियड को। तो बर्तना लक्षण है जिसका, बट्टन लखो ही परमट्ठो, बर्तना ही लक्षण है, वो निश्चय काल है। और घड़ी, घंटा, दिन, महीने वगैरह क्या है? व्यवहार काल, क्योंकि उनके माध्यम से उसको बताया जाता व्यवहार में। तो कितने द्रव्य हो गए? 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी किसकी चर्चा चली? काल द्रव्य की, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है और परिणमन आदि लक्षण वाला होता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल है। कौन है? अब देखो क्या है, 5 द्रव्य है अमूर्तिक और 1 द्रव्य है मूर्तिक। हमें मात्र 1 द्रव्य दिखाई देता। कितने द्रव्य दिखाई देते हैं? 1 द्रव्य। बाकी 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते। जीव दिखाई देता? दिखाई देता?
विशुद्धि। जीभ दिखाई देता? क्या नाम तुम्हारा? राजुल। क्या बात, गजब बात है। राजुल बहन जी, जीभ दिखाई देता? दिखाओ कहाँ है जीभ? जीभ कहाँ है? देखो जीभ अमूर्तिक है। अपन कहते ना हाथी जीभ, घोड़ा जीभ, चिंटी जीभ। हाथी घोड़े चिंटी को शरीर के माध्यम से बताया जा रहा, वो जीभ हाथी के शरीर में है, तो हाथी का शरीर तो है अजीब और हाथी की आत्मा है जीव। हमारा शरीर तो है अजीब और हमारी आत्मा है जीव। अब लेकिन इस शरीर में रह रही है तो इस शरीर को भी जीव कह दिया। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव और नारकी जीव। लेकिन देव और जीव, मनुष्य और जीव, त्रियंच और जीव और नारकी और जीव, अलग रेखा खींच दो तो एक तरफ रहेगा देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी, और इधर लगाए देगा जीव 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 जीव। जीव इनसे अलग है लेकिन इनके साथ में है, कोई ना कोई गति में होगा। या तो मनुष्य का शरीर होगा, या त्रियंच का शरीर होगा, या देव का शरीर होगा, या नारकी का शरीर होगा, अगर लोक में है, संसार में है। लेकिन उसमें जीव कैसा है? कैसा है? अलग है, क्योंकि आत्मा निकल जाती है और शरीर यहीं पे पड़ा रहता है। तो 5 द्रव्य हैं कैसे? अमूर्तिक, और एक पुद्गल है मूर्तिक। और पुद्गल में भी जो शुद्ध परमाणु है वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जो स्कंद है, जो विभाव व्यंजन पर्या है, सद्दो, बंधो, सूमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादा, सैया, पुद्गल, दब्बस। तो स्थूल जो पुद्गल हैं वो हमारी पकड़ में आते, जो अति सूक्ष्म पुद्गल हैं, स्कंद हैं, वो भी हमारी पकड़ में नहीं आते। तो ये एकमात्र जो 5 इंद्रिय का विषय बनता है वो कौन सा द्रव्य बनता है? कौन सा द्रव्य बनता है? पुद्गल। अब यहाँ पे हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। दिखाओ, देखो हवा तो दिख सकती है क्योंकि वो पुद्गल है। खुशबू तो आपको दिख सकती है क्योंकि पुद्गल है। आपको भले नहीं दिख रही लेकिन मशीनें उसको कैच कर सकती। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जियो का नेटवर्क चल रहा कि नहीं चल रहा? एयरटेल का चल रहा कि नहीं चल रहा? BSNL का चल रहा कि नहीं चल रहा? रेडियो की तरंगें चल रही कि नहीं चल रही? चैनलों की तरंगें चल रही कि? यहाँ पे एकदम जाल बिछा, पूरे में जाल। ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे जाल ना बिछा हो। लेकिन आपको हमें नहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो मशीन आएगी ना जब कैच करने वाली, उसको ऐसा जाल ऐसा सा बिछा हुआ दिखेगा, पूरे में पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही हवा हमें भले नहीं दिख रही, लेकिन है तो पुद्गल में वो शरीर, उसका जीव भले अमूर्तिक है लेकिन है तो वो पुद्गल में। तो हवा को भी मशीनों से पकड़ा जा सकता है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही ना। तो अब हम पूछे कि यहाँ हवा है और नहीं है, क्यों? क्योंकि पर्दा हिल रहा है। हमें ये बताओ कि हवा, पर्दा हवा है क्या? लेकिन बताना किससे पड़ रहा है? पर्दे से। क्या? देखो देखो वो हिल रहा ना, देखो हवा चल रही, चल रही हवा, वो हिल रहा है, चल रही ना हवा। तो कैसे बताया? लेकिन हवा दिख रही क्या तुम्हें? ऐसी हम बोल रहे हैं और यही एक क्षण में हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं तो फिर क्या होगा? नहीं कि अब राहुल चाचा तो चले गए, अब कौन रह गया? मिट्टी रह गई। कहाँ ले चलो जल्दी से? कहाँ? मिट्टी नहीं जानते हैं? मिट्टी नहीं जानते? मिट्टी माने शरीर। देखो लोक में भी ये व्यवस्था है कि शरीर को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। ये वो गाना सुना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। देखो कोई द्रव्य का अभाव नहीं होता। लौकिक लोग भी ये जानते हैं, ध्यान से सुना, बहुत गंभीर रहस्य इसमें। तेरी मिट्टी में मिल जावा। एक सिपाही कह रहा है कि मुझे गोली लगी और मुझे जला दिया गया, जल के में राख हो गया शरीर। अब वो उड़ी, वो खेतों में गई तो काय में मिल गई? मिट्टी में। और कुछ उड़ी तो नदियों में बह गई। बहाते ही है, होशियार है बच्चे। अब वो मिट्टी में मिली तो वहां पे वो पेड़ लगा था, उस पेड़ में जाके वो खाद बन गई और फूल बन के खिल गई। तो वो नष्ट हुई कोई चीज?
इस जगत में कोई चीज नष्ट नहीं होती, मात्र क्या होता है? परिणमन होता है। क्या होता है? परिणमन होता है। तो गुल बन के खिल गए, खेतों में लहराने लगे। तो यहाँ पे जो आत्मा है ना, वो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जीव भले दिखाई नहीं देता, लेकिन फीलिंग तो होती कि नहीं होती? कोई इसके अंदर जानने वाली सत्ता है, जो फीलिंग होती कि नहीं होती? वही तो हम हैं। वो जानने वाली सत्ता इससे निकल जाएगी तो घर वाले रखना पसंद नहीं करते, ले चलो भैया जल्दी से। होता कि नहीं होता? तो ये 6 द्रव्यों की यहाँ पे चर्चा है। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब काल द्रव्य के प्रदेश बता रहे हैं इस 22वीं गाथा में। चलिए देखते हैं। लोया, यास, पदे से, इक इक्के, जेठी, इक इक्के, जेठिया, हु, इक, एक मिनट, इक इक्के जेठिया हो, इक इक्का, ठीक है। लोया, यास, पदे से, इक इक्के, जेठिया, हु। नहीं, कुछ गड़बड़ है। हम क्या है, अशुद्ध लग रहा हमें ये गाथा, इसलिए हम अटक रहे बार बार। गाथा में कोई अशुद्धि लग रही हमें। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमारी जबान पे जो चढ़ी है उस हिसाब से वो आ नहीं रही है। इक्का, इक्का, आज गड़बड़ है कुछ। इक्का है जे, हाँ? इसमें क्या आया था? इक्का, ठीक है। 2 प्रकार से आता है इसमें। इक्का, देखो इसमें क्या है, 2 प्रकार का पाठांतर आ रहा है। चूंकि हमने जो याद किया था इक्का है, और इसमें आए इक्का। मूल ग्रंथ जो यहाँ बड़ा वाला है, बृहद्रव्य संग्रह टीका सहित, उसमें इक्का लिखा और उसमें इक्का लिखा। तो इसके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, तो वही मुझे लग रहा था कि कुछ इसमें अंतर आ रहा है, लेकिन दोनों पाठांतर हैं, इसलिए उसमें कोई समस्या समझ में नहीं आती है। चलिए फिर से देख लेते हैं। लोया, यास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, रैणाणम, राशिमिव, ते, कालाणु, असंख, दब्बाणी। लोयायास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, रैणाणम, राशिमिव, ते कालाणु, असंख, दब्बाणी। लोयायास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, रैणाणम, राशिमिव, ते कालाणु, असंख, दब्बाणी। लोयायास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, रैणाणम, राशिमिव, ते कालाणु, असंख, दब्बाणी। लोयायास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का, रैणाणम, राशिमिव, ते कालाणु, असंख, दब्बाणी। पूरी पंक्ति बोलूंगा, ऊपर नीचे की अलग अलग। लोयायास, पदे से, इक इक्के, जेठियाहु, इक इक्का,
रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। अब पूरी गाथा बोलूँगा। लोयायास पदे से एक के जेठिया हुई के का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। एक साथ बोलेंगे। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हुई के का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई ज्ञानी जन मिले तो और अच्छा कर लेना। प्रयास तो ये रहता है कि जितना शुद्ध हो सके हम शुद्ध पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसका अन्वय देखते हैं। इक के लोयायास पदे से जे रैणाणम राशिमिव इक का, फिर से इक का कालाणु ठिया ते कालाणु असंख्य दवाणी। एक बार फिर से देख लेते हैं अन्वय। इक के लोयायास पदे से जे रैणाणम राशिमिव इक का कालाणु ठिया ते कालाणु असंख्य दवाणी। क्या होता कि हमारी ज़बान पे जो इसमें लिखा ना वो गाथा का शब्द चढ़ा है, तो यहाँ पे पाठांतर लिखा तो बार बार हम वहाँ जाके अटक जाते, क्योंकि जो बार बार याद होता ना तो वो चीज़ रिपीट होती। तो यहाँ पे दूसरा शब्द पाठांतर में आने, दूसरा दो शब्द दो के एक अर्थ हो सकते, तो वो पाठांतर दे देते कई जगह। तो दो प्रकार के शब्द मिल जाते, तो कहीं कोई लग जाता कहीं कोई लग जाता, दोनों अच्छे सही होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है ना। तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो रत्नों की राशि के समान एक एक काल द्रव्य के अणु स्थित हैं, वे काल द्रव्य के अणु असंख्यात द्रव्य है। देखो किसकी चर्चा चल रही है? काल द्रव्य के प्रदेश की। थोड़ा सा अपन इसमें प्रदेशों की संख्या आगे है कि नहीं है, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं इसको अपन समझ लेते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य। जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। पुद्गल के प्रदेश एक प्रदेशी शुद्ध पुद्गल होता है, एक प्रदेशी। स्कंद की अपेक्षा देखा जाए तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। किसकी अपेक्षा? स्कंद की अपेक्षा कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य के कितने हैं? असंख्यात। आकाश द्रव्य के कितने हैं? लोकाकाश की अपेक्षा है असंख्यात, और लोक और अलोक आकाश को अगर इकट्ठा देखा जाए तो कितने हैं? अनंत। और काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? 1। अब इसकी संख्या की अपेक्षा अभी प्रदेश की अपेक्षा देख लिए, अब संख्या की अपेक्षा देखें तो जीव है अनंत, पुद्गल है अनंतानंत, धर्म द्रव्य है 1, अधर्म द्रव्य है 1, आकाश द्रव्य है 1 और काल द्रव्य है असंख्यात। इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते कई बार कि कहीं संख्या की अपेक्षा बात कही जाती है, कहीं प्रदेशों की अपेक्षा बात कही जाती है। तो इसको ध्यान रखना है कि यह बात संख्या की अपेक्षा है कि प्रदेशों की अपेक्षा। अब दोनों चीज़ें एक साथ देख लेते हैं।
जीव संख्या में है अनंत और प्रदेशों की अपेक्षा है असंख्यात। ठीक, पुद्गल संख्या की अपेक्षा है अनंतानंत और प्रदेशों की अपेक्षा शुद्ध पुद्गल परमाणु की तरफ से देखें तो एक प्रदेशी, स्कंद की तरफ से देखें तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। ध्यान से सुनना विशुद्धि है ना, आगे भी काम आएगा, सुनते जाओ ध्यान से, यहाँ वहाँ मन नहीं भटकाना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो पुद्गल हो गया। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य संख्या में है एक और प्रदेशों में है असंख्यात। अधर्म द्रव्य संख्या में एक और प्रदेशों में है असंख्यात। और आकाश द्रव्य संख्या में है एक, लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी, और अनंत लोकाकाश और अलोकाकाश मिला के अनंत प्रदेशी। ठीक है ना। काल द्रव्य है संख्या में, हाँ संख्या में है असंख्यात और प्रदेशों की अपेक्षा है एक, इसका उल्टा हिसाब है। अब इसमें जो गाथा आई है उसको देख लेते हैं अपन थोड़ा। लोया यास पदे से इक इक्के जेठिया हो इक इक्का, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक के काल द्रव्य के अणु स्थित रैणाणम राशि में। अब देखो लोकाकाश का फिर से दिमाग में इमेज बनाओ। लोक की एक अपन ने बनाई, अब उसके लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है ना, तो आपने क्या किया, डॉट 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 करके ऐसे प्रदेश विचार कर लो। असंख्यात प्रदेश पूरे लोक में, लोक का नक्शा ना कमर पे हाथ रखे हुए, आपने उसको देखा। अब वो जो लोकाकाश के प्रदेश है ना स्थिर, उन्हीं के ऊपर एक एक काल द्रव्य के कालाणु स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? रत्नों की राशि, रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि। जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। कितने ही? वो आकाश लोकाकाश एक, प्रदेश है असंख्यात और काल द्रव्य है असंख्यात और प्रदेश है एक। अब वो एक एक द्रव्य एक एक आकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह, काय की तरह? रत्नों की राशि की तरह एक एक पे विराजमान है, बैठा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? वो द्रव्य कितने हैं? असंख्य द्रव्याणि। कितने द्रव्य हैं? असंख्य द्रव्य। समझ में आ गया? ये कितने द्रव्यों की होगी चर्चा अपनी पूरी? 6 द्रव्यों की। अब इसमें एक चीज और देख लें अपन, किस द्रव्य के लिए कितनी गाथाएं दी गई हैं इसको और समझ लें। तो जीव की तो समझ में आ गई, 14 गाथा तक तो जीव की चर्चा हुई। उसके बाद पुद्गल द्रव्य की चर्चा कितनी गाथा में हुई? देखो इसको ये समझ लो कि 15वीं गाथा में भी कालो पुग्गल मुत्तो, पुग्गल मुत्तो लिया ना। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है, रूपादि गुणों अबुद्धि, रूपादि गुण सहित है। तो थोड़ी चर्चा 15वीं गाथा में भी आ गई, ठीक है ना। उसके बाद 16वीं गाथा में उसकी विवाह व्यंजन पर्याय भी आ गई हैं। फिर धर्म द्रव्य के लिए कितनी गाथाएं हैं? 1। अधर्म द्रव्य के लिए कितनी है? 1। आकाश द्रव्य के लिए कितनी है? कौन सी? आकाश द्रव्य का लक्षण, लोकाकाश और अलौकाकाश का वर्णन, 2 गाथाएं हो गई। काल द्रव्य की के लिए कितनी गाथाएं हैं? 2 गाथाएं। टोटल कितनी गाथाएं हो गई? 22। आपको बहुत अच्छा है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते फिर भी हिंदी आती है। जो नंबर पढ़ लेते हिंदी वाले आप लोग? कौन नहीं पढ़ पाता? तुम नहीं पढ़ पाते हिंदी वाले? नहीं पढ़ता? अच्छा, इसको पढ़ना सीख लेना, ठीक है ना। कभी कभी ग्रंथ पेज नंबर बोलते हैं कि निकाल लो 525, तो तुम्हें सोचती रहो 525 का है, बगल वाले से नहीं पूछना पड़ता। तो थोड़ा अपन को हिंदी भी आना चाहिए। कल भी कहा था कि एक कोचिंग हिंदी की लगाओ, काय की, और विषयों की लगाओ तो लगाओ, एक काय की लगाओ? हिंदी की। गिनती भी जानो, 1 2 3 तो सीखो, लेकिन उसके साथ गिनती भी सीखो। अंग्रेजी तो सीखो, लेकिन उसके साथ शुद्ध हिंदी भी सीखो। तो अपन को क्या होगा? ग्रंथों को पढ़ने में सहूलियत होगी। ट्रांसलेट तो हो रहा है, लेकिन सब ग्रंथों का तो नहीं हो सकता। और एक बड़ी समस्या और है, जो ट्रांसलेट होते हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट वर्ड नहीं मिल पाते, क्योंकि अंग्रेजी में वर्ड है सीमित, संस्कृत और हिंदी में है वर्ड ज़्यादा, बहुत सारे हैं। तो वो उसका आप करते हैं ट्रांसलेट, तो भी वो प्रॉपर अर्थ नहीं निकल पाता उसका।
तो बहुत प्रयास किया जाता। अभी हेमचंद जी हेम हैं ब्रह्मचारी जी, वो बहुत सारे ग्रंथों को इंग्लिश में किया, उन्हें मोक्षमार्ग प्रकाशक भी इंग्लिश में किया, अभी प्रपचन सार जी भी इंग्लिश में किया, वो करते हैं। लेकिन वो जब हम लोग भोपाल में रहते हैं उनके पास, तो वो दिन दिन रात रात वो ट्रांसलेट करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो वो डिक्शनरी खोल खोल के वर्ड देखते रहते कौन सा कहाँ मिलेगा। वो चूँकि बहुत बड़े ऑफिसर रहे, वो ब्रह्मचारी हुए, तो उन्हें बहुत अच्छा इंग्लिश की कमांड है, तो वो सोचते हैं कि बहुत प्रॉपर से प्रॉपर, लेकिन बहुत प्रयास करते प्रॉपर वर्ड डालने का, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कि हिंदी में आता है। और हिंदी में भी वो मज़ा नहीं आता जितना संस्कृत की टीका में आता है, क्योंकि संस्कृत बहुत परिपक्व भाषा है। कहते हैं कि सैटेलाइट जब भेजे जाते हैं तो उसको कमांड, वो सिग्नल भेजने के लिए संस्कृत का यूज किया जाता, कुछ ऐसा मुझे कोई जानकारी हुई थी। यसी दीदी, ऐसा कुछ है क्या? कोई जानकारी ऐसी आई थी? संस्कृत में क्या है कि यहाँ से वहाँ जाके उल्टे शब्द दिखाई देते, कुछ है, और संस्कृत का प्रॉपर वर्ड दिखाई देता, कुछ है। उसकी आप जानकारी कर लेना, मुझे प्रॉपर उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कोई ऐसा वीडियो या कोई जानकारी इस बारे में पढ़ी थी या सुनी थी या कुछ था। तो संस्कृत वहाँ पे जो स्पेस संबंधी करते हैं, उसमें संस्कृत की उपयोगिता वहाँ पे भी देखी जाती है। विदेशों में भी संस्कृत पढ़ी जा रही है आजकल। तो ठीक है, संस्कृत पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन हिंदी तो शुद्ध अपन पढ़ ही सकते हैं या पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं अपन, कौन सी गाथा नंबर है? तो 14वीं गाथा तक जीव द्रव्य का, उसके बाद अजीव द्रव्यों का 22वीं गाथा तक वर्णन हो गया। अब 23वीं गाथा देखते हैं। द्रव्य और अस्थिकाय के भेद। एवं छव्वे मिदम जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम ण्यायब्बा पंच अत्थिकाया दु। अस्थिकाय नहीं लिखा, अत्थिकाया लिखा। एवं छब्बे मिदम जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थि काया दु। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थिकाया दु। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थिकाया दु। अब एक एक पंक्ति बोलूँगा। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थिकाया दु। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसके बाद दोहराना है। एवं छव्वेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम णायब्बा पंच अत्थिकाया दु। एक साथ बोलेंगे। एवं छव्वेयमिदं जीवा अन्वय देखेंगे।
इस प्रकार जीवाजीवप भेद दो इदम दब्बम छभ्ययम उत्तम काल विजुत्तम पंच अत्थिकाया णायव्वा। इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से यह द्रव्य 6 प्रकार का कहा गया है और काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से यह द्रव्य कितने प्रकार का कहा गया है? एक जीव और शेष 5 अजीव। इस प्रकार के कितने द्रव्य होगा? टोटल 6 द्रव्य। और काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। अब जो नया शब्द आया है अस्तिकाय, तो प्रश्न खड़ा होगा कि अस्तिकाय क्या कहलाता है? क्या हो गया? अस्तिकाय क्या कहलाता है? अब यहाँ अगली गाथा में उसको बताएंगे। कौन सी? 24। इसको देखते हैं। अस्तिकाय का लक्षण तथा अस्तिकाय नाम का कारण। संति जदो तेड़े दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव वहु देसा तम्हा काया य अत्थिकाया य संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव वहु देसा तम्हा काया या अत्थि काया या संति जदो तेड़े दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। अब एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसको दोहराएंगे। संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। अब पूरी गाथा बोलेंगे, उसको दोहराएंगे। संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। एक बार एक साथ बोलेंगे। संति जदो तेणे दे अथिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया जदो एदे संति तेण जिणवरा अथिति भड़ंती य जम्हा काया एव बहुदेसा होन्ति
तम्हा काया य अत्ति काया। नेक्स्ट पेज। क्योंकि ये जीव आदि द्रव्य हैं, इसलिए इनको भगवान जिनेंद्र देव अस्थि ऐसा कहते हैं। और जिस कारण से शरीर के समान बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए काया और दोनों मिलाकर अस्थि काय कहते हैं। एक शब्द आया था अस्थि काय, उसको यहाँ स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि ये जीव आदि द्रव्य हैं, इसलिए उनको भगवान जिनेंद्र अस्थि ऐसा कहते। अस्थि माने है, अस्थि माने है माने सत्ता संपन्न है, इनकी सत्ता है लोक में। किनकी? जीवादि द्रव्यों की इस लोक में सत्ता है कि नहीं है? किसने बताई? भगवान जिनेंद्र देव ने इन जीवादि द्रव्यों की सत्ता बताई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अस्थि। अब दूसरा वर्ड काय। और जिस कारण से शरीर के समान बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए काय कहते हैं। काय, काय इसको काय कहते हैं ना, काय। शरीर को क्या कहते हैं? काय। काय क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत प्रदेश हैं इसमें। पुद्गल के अनंत परमाणुओं से मिलके यह देह बनी है। कितने परमाणु? अनंत। तो उसके क्या कहते हैं? काय कहते हैं। ऐसे ही जिसके बहुत प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं काय। बहुत प्रदेश माने एक से अधिक जिसके प्रदेश होते हैं उसको कायत्व संज्ञा होती है। क्या कहते हैं? कायत्व संज्ञा होती है। तो ये जो द्रव्य हैं, क्या कह रहे हैं? और जिस कारण से शरीर के समान बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए उन्हें काय और दोनों मिलाकर अस्थि काय कहते हैं। अस्थि माने है, अस्थि माने है, और कायत्व माने बहुत प्रदेश वाले हैं। तो 6 द्रव्यों में सब द्रव्य अस्थि तो हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है। कहते ना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत माने सत्ता संपन्न है। कौन? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त जो वस्तु है वह सत है, और सत द्रव्य का लक्षण है। तो अस्थि तो सब है, लेकिन कायत्व वाले 5 है, क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बहुत प्रदेशी नहीं है। इसलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी है तो उसको कायत्व नहीं है। बाकी 5 द्रव्यों को काल को छोड़ के अस्थि काय कहते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और काल द्रव्य को कायत्व नहीं है, इसलिए उसको अस्थि काय नहीं कहते। अब आगे प्रश्न आने वाला है कि पुद्गल भी तो एक प्रदेशी है, तो उसको कायत्व संज्ञा क्यों है? उसको नास्ति काय क्यों नहीं कहते? माने अस्थि काय में शामिल क्यों किया गया? उसका भी कारण आचार्य देव आगे बताएंगे। आज कितनी गाथाएं हो गई अपनी? 20, 21, 22, 23, 24, 5 हो गई आज। ठीक है। याद किसको कितनी हो गई गाथाएं? 3 हो गई। और तुम्हें भी 3? 6 हो गई। वेरी गुड। और 6 ही तुम्हें हुई। हमारे साथ चलते चलो तो अच्छा है, हाँ? तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ आप लोग अपनी अपनी, फिर हम आपके लिए गिफ्ट की व्यवस्था करेंगे, है ना? कम से कम पहला अधिकार तो आप लोग याद कर लो, तो एक फर्स्ट अधिकार की गिफ्ट एक अलाउ कर देंगे। ठीक है। तो 27 गाथाएं हो जाएंगी अपनी, तो कम से कम एक अध्याय अधिकार तो पूरा हो जाए। ठीक है। याद करना, प्रयास करना। ठीक है। तो रोज सुना करो उसको बार बार, और फिर उसको शुद्ध करके उसको याद भी करना है। चलिए, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिन वाणी माँ को। वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की